मित्रों नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। ये इस समय भारत के अंदर कुछ वैदेशिक शक्तियां मिलकर के और अपने देश को खंड खंड करना चाहती हैं। जितना प्रयास इस भारत को जोड़ने का किया जा रहा है, अखंड भारत के लिए किया जा रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए किया जा रहा है, उससे चौगुनी शक्ति से इस देश के अंदर लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, वर्ग के नाम पर बरगलाने और बहकाने का काम वैदेशिक शक्तियां कर रही हैं। और उन लोगों ने हम भारतीयों को इसका हथियार बनाया है। दुर्भाग्य से राजनैतिक प्रतिस्पर्धा में हमारे देश के लोग यह भूल गए हैं कि भारत क्या है। यह वही भारत है जिस भारत के अंदर, जिस समय इसकी जनसंख्या 33 करोड़ थी, हर व्यक्ति अलग अलग मत को मानता था। एक ही परिवार में 10 लोग हैं तो वो 10 मतों को मानते थे, लेकिन कहीं कोई झगड़ा नहीं होता था, कोई फसाद नहीं होता था, मत पंथ संप्रदाय के आधार पर कोई फसाद नहीं होता था। यह बहुत बड़ी विडंबना है। आज हर व्यक्ति को अपने जाति को लेकर के बड़ा अहंकार हो गया है, और यह केवल इसलिए हो रहा है कि इस भारत के 135 करोड़ भारतवासी आज दुनिया के समक्ष चट्टान की तरह से खड़े हैं। मैं आज आप सभी से इसी वर्ण और जाति के ऊपर उसके सत्य के उद्घाटन के लिए खड़ा हुआ हूं। वह सत्य बताने के लिए आपको खड़ा हुआ हूं कि ये शब्द भी कहां से आए और किस प्रकार से यहां जातीयता का षड्यंत्र करके लोगों को आपस में लड़ाया गया। मानव मन बड़ा छोटा होता है। ऐसे आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो 10-12 साल 15 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करके, हमारे पूर्वजों की गलत व्याख्या करके कुछ लोग इस देश के अंदर विद्वेष फैलाना चाहते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारत के किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी उपनिषद के अंदर, अथवा जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अंदर कहीं भी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। यह बहुत स्पष्ट बात है। ये जितनी सारी बातें आपको बताई जाती हैं, उनका उदाहरण देकर के बताया जाता है। उन किसी लोगों ने न तो कभी भारत को पढ़ा है, न भारत के ग्रंथों को पढ़ा है। मैं किसी व्यक्ति या किसी वर्ग संप्रदाय की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सार्वभौम भारत के संपूर्ण समाज की बात कर रहा हूं, भारतीयों की बात कर रहा हूं, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। मैं आप सबको बहुत साधारण तरीके से यह बात समझाने का प्रयास करता हूं। अभी हमारे जीवन में 1980 के बाद लगभग भारत में सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कंप्यूटर से, एंड्रॉयड मोबाइल से आज भारत का जो 5 साल 6 साल का बच्चा है वो भी परिचित है। ये आप देखेंगे तो उसके पूर्व के लोग नहीं जानते। अभी जो बुजुर्ग हैं उनको मोबाइल चलाने में भी दिक्कत आती है, लेकिन नए बच्चे, भावी पीढ़ी इसको ठीक से जानती है। मैं भावी पीढ़ी से ही बात करना चाहता हूं और उनके कंप्यूटर से
के उदाहरण के साथ बात करना चाहता हूं। अभी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक कंप्यूटर में हार्डवेयर के साथ सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। आपने देखा है, चलाते हैं हार्डवेयर के सीपीयू को, कीबोर्ड को और माउस को आप चलाते हैं जो हमें दिखाई देता है। किंतु कंप्यूटर के अंदर एक और चीज काम करती है और वह क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम जब चाहे तब किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर अपलोड करते हैं और जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है तो उसको डिलीट भी कर देते हैं। ज़्यादातर सॉफ्टवेयर अपग्रेड कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर काम भी नहीं करते हैं। ठीक यही बात इन जातियों के ऊपर भी काम करती है। बहुत सीधी सीधी बात समझिए। मनुष्य कंप्यूटर है और यह जो जाति का लबादा है, यह लबादा सॉफ्टवेयर है। अपने देश का कोई भी भारतीय किसी भी जाति का हो, जब वह जातिवादी आदमी अपने देश के बाहर निकलता है, अपने देश के बाहर निकलता है, क्या मैं तो कहता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है। जब वह तमिलनाडु में चला जाता है, कर्नाटक में चला जाता है, महाराष्ट्र में चला जाता है, बंगाल में चला जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलता कि हाँ हमारी जाति कौन है और हमारी जाति वाला कौन है। जब हम विदेश चले जाते हैं तो हमारा जो ये जाति वाला सॉफ्टवेयर है ये काम करना बंद कर देता है। अगर आप नहीं गए हो विदेश तो आप लोगों से पता करना, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, मुसलमान भी हो, तो जैसे ही वह विदेश की धरती पर उतरेगा तो वह इंडियन हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा। और यहाँ का किसी भी जाति का कोई व्यक्ति होगा, उसका सॉफ्टवेयर फेल, वह इंडियन भारतीय हो गया। यह सॉफ्टवेयर आभासी जैसे आपके कंप्यूटर में है, वैसे ही यह जाति आभासी है। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि अपने देश के अंदर चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों में कोई माई का लाल ये निकाल के दिखा दे कि हाँ हमारे यहाँ जाति शब्द का कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई यादव है, कोई शूद्र है, फलाना नमाका जो भी ये अब तो जातियों के अंदर भी ये देखा जाता है किस गोत्र का है, किस कुरी का है, ये चीजें आएंगी। और इससे ही निपटने के लिए मैं आप सबसे बात करने आया। यह बातें बहुत ही गूढ़ और भारत के विकास के पहिए को रोकने वाली बातें हैं। लोग तमाम तरह के अनपढ़ गंवार लोगों को फर्जी वीडियोज बना करके, फर्जी ऑडियोज बना के, फर्जी व्हाट्सएप के पोस्ट बना के, फेसबुक के पोस्ट बना करके और लोगों को बरगला रहे हैं। इस देश की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको एन केन प्रकारेण इस देश के लोगों को तोड़ना है। पहले वर्ण के आधार पर तोड़ना है, उसके बाद जातियों के आधार पर तोड़ना है, जातियों के आधार पर तोड़ने के बाद हमारे यहां परिवारों को तोड़ना है। यही चल रहा है। अब बात आती है, मैं आपसे एक एक चीज को बताने के लिए उपस्थित हूं। अपने देश में अगर जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है और जो जातियों की व्याख्या है, इस पर अगर हम सरसरी तौर पर नजर डालें तो वर्णाश्रम को मानने वाले लोग 4 वर्णों की बात करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण
कौन? जो लोगों को शिक्षा और ज्ञान देता है, वह ब्राह्मण। हमारे यहाँ परंपरा में भी यही रहा, कोई जाति की बात नहीं आई। अगर जाति की बात आती तो अपने यहाँ वेद व्यास वेदों को नहीं लिखवाते। बात हमारे वेदों को किसने लिखा? कौन लिखा? और वो किस जाति के थे? मैं बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि जो भारत के वेद पुराण उपनिषद हैं, उनको लिखने वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण? बिल्कुल नहीं, ये गलत जानकारी है। या यह कहा जाए कि जो लोग तथाकथित अपने को ब्राह्मण कहते हैं, वो उसका श्रेय लेना रुकना चाहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया वह ब्राह्मण, चाहे किसी भी कर्म को करने वाला व्यक्ति हो, वह चाहे जो भी कर्म करता हो, ब्रह्म जानात, अगर वह ब्रह्म को जान गया, ब्रह्म अर्थात इस ब्रह्मांड से जो कनेक्ट हो गया, ब्रह्मांड को जान गया, वह ब्राह्मण। मैंने पहले भी कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारेण द्विजः भवेत्। जो सभी जन्म से शूद्र ही पैदा होते हैं, किसी का दूसरा रास्ता नहीं है, सब एक ही मार्ग से पैदा होते हैं। क्षत्रिय जो रक्षा करता है, सनातन से ही आप देखिए, जिसके ऊपर रक्षा का भार, जो न्याय करता, जो किसी भी दुर्बल को, कमजोर की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, हमारे यहाँ परंपरा रही है। आप पूरे भारत की परंपरा को उठा के देखिए, जिसने समाज की रक्षा का भार, इस देश की रक्षा का भार स्वीकार किया, वह क्षत्रिय, उसे क्षत्रिय कहा गया। वैश्य जो समाज के भरण पोषण पालन की व्यवस्था, जो कृषि कर्म करता है, पशुपालन करता है, या अन्य प्रकार के वस्तुओं का व्यापार करता है, वह वैश्य। कोई जाति नहीं। आज भी देखिए, बहुत सारे लोग जो अपने को कहते होंगे कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जूते का कारोबार कर रहे हैं। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूं, वो तेल का कारोबार कर रहा है। पहले भी ऐसा था और आज भी ऐसा है। शूद्र जो सेवा का कर्म करते, शूद्र जिसको आप वर्णाश्रम मानते हैं, तो जो सेवा क्या करी, हमारे कहा उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। श्रेष्ठ कौन था? जो समस्त जीवों के भरण पोषण के लिए कृषि कर्म करता है, वह श्रेष्ठ था। जो व्यापार करता था, बान व्यापार करता था, उसको मध्यम कहा गया। वह भी संपूर्ण समाज के भरण पोषण की व्यवस्था करता था, पशुपालन करता था। और जो चाकरी करते थे, दूसरों के यहाँ नौकरी करते, दूसरों की अधीनता में रहते थे, उनको शूद्र कहा गया, उनको निकृष्ट कहा गया। आज देखिए चाकरी करने वाले कौन है, आज देखिए व्यापार करने वाले कौन है। इसी प्रकार से लोगों को शिक्षित करने वाले कौन है, उनको ज्ञानी बनाने वाले कौन है, वह ब्राह्मण है। जातियों का जंजाल अगर आप लेके चलेंगे, मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, सनातन ग्रंथों के हवाले से कहना चाहता हूं। आप मनु को मानते, आदम हवा को, बाकी इस्लाम और ईसाई भी मानते हैं। मनु के 3 पत्नियां, दिति, अदिति और दनु। दिति से, जिन्हें आप दैत्य दानव कहते हैं, वो पैदा हुए, वो बड़े भी हैं। अदिति से देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर पैदा हुए, और दनु से नाग, वंशी पैदा हुए। जब एक ही पिता के 3 पत्नियों से जो संतति उत्पन्न हुई,
एक ही आदम हवा से जो संतति उत्पन्न हो गई, वो अलग कैसे अलग अलग अलग, उसकी जाति कैसे हो गई अलग, उसका धर्म कैसे हो गया। यह बात समझने की है, केवल भारत के लोगों को नहीं, दुनिया के लोगों को समझने की इस बात की आवश्यकता है कि इस देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अनेक देशों के अंदर यह जो वर्ण के आधार पर, वर्ण में अब यहाँ जब हम उसका वैश्विक देखेंगे तो वर्ण में दोनों आएंगे, काले गोरे का भी वर्ण है, यहाँ तो वर्णाश्रम वाला वर्ण है, काले गोरे को भी लेकर के और लड़ाई होती है दुनिया में। फिर जातियों की बात करें तो ये ठीक से जान लीजिए कि जाति आभासी शब्द है। कोई किसी भी व्यक्ति की मैं बात कहता हूं कि हमारे सनातन के जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ धर्म है, धर्म ग्रंथ है, उनमें वो जाति का उल्लेख दिखाते हैं। ये जो गोत्र कुरी फलाना ढमाका जितना सब कुछ, वो आके बढ़ते बढ़ते वो पता चले कि पति पत्नी भी बढ़ जाए। बहुत सारे लोगों के अपने एक गोत्र में विवाह नहीं होते, दूसरे गोत्र में विवाह होते हैं। और ये नहीं, उनके मातृकुल ननियौरा अजियौरा पितृकुल दोनों से बिल्कुल विलग विवाह करते हैं। और वो जो जाति का जोड़ घटाना करने वाले हैं, वो जो जैसा बोल दिया, कौन बंगाली कौन ब्राह्मण है, कौन बंगाली कौन सा क्षत्रिय है, कौन मराठी कौन सा क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है, कोई तमिल वाला है तो उसमें कौन क्षत्रिय है कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है कौन शूद्र है, या कौन किस जाति का है, कोई केरला वाला है तो वह कौन किस जाति का है, कोई अरुणाचल वाला है तो कौन किस जाति का है, कोई हिमाचल वाला है तो कौन किस जाति का है। उनको दे दीजिए, वो हल करके दिखा दे, बता दे। इस देश पर जिन लोगों को आज अछूत कहा जा रहा है, या वह उनको कुछ लोग समझा रहे हैं कि तुम अछूत हो, वो इस देश के राजा रहे हैं। ये बातें ध्यान रखनी होंगी और इस देश को जाति विहीन, वर्ण विहीन, सबको साथ लेकर चलने वाला सभी पंथ संप्रदाय और एक हो करके एक साथ आगे बढ़े, यह करना पड़ेगा। ये जो चौधरी शब्द है, चौधरी अभी हमारे यहाँ चौधरी है, और इसके अलावा यादव लोग कहते हैं, ग्वाला कहते हैं। आज ये बड़े हथियार बने हुए हैं। पहली चीज तो जान लीजिए कि अभी ज्यादा नहीं, अभी वो लोग जीवित हैं। चौधरी शब्द की उत्पत्ति चद्दर से हुई है और चद्दर की उत्पत्ति चीवर से हुई है। अभी जो लोग कहते हैं पशुपालन करने वाली बिरादरी, जो यादव जी लोग बताते हैं कि नहीं हम जाति हैं, तो ये जान लो भैया कि हमारे यहाँ अधिक नहीं, आप बौद्ध काल तक जाओ, जिसको चद्दर दी जाती थी, सम्मान किया जाता था, वह व्यक्ति चौधरी कहा जाता था। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता था वह अरहत कहा जाता था। अरहत शब्द से अहिर शब्द की उत्पत्ति हुई। मस्त मौला, जब हमारे यहाँ वाले लोग गाय भैंस चराने के लिए नदियों के किनारे जंगलों में जाते, तो वो बिल्कुल मस्त मौला। आज लोगों के पास धन है लेकिन उनकी मस्ती नहीं है। भोजपुरी में एक शब्द है निफिक्किर। परिवार का जो सबसे मस्त निफिक्किर आदमी होता था, वह गाय चराने का काम करता था। उसका बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। हम बलिया जिले में एक चैन राम बाबा हैं, वो मवेशी चरा रहे थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अरहत से अहिर शब्द की उत्पत्ति हुई और चद्दर चीवर से चौधरी शब्द की उत्पत्ति हुई। मैं बताना चाहता हूं, बलिया जिले के नरही में कुछ लोग
बड़े लैंडलॉर्ड हैं जो अपने को भूमिहार कहते हैं, उनकी भी टाइटल चौधरी है। बलिया शहर में एक चेयरमैन हुए थे हरे राम चौधरी, वो यादव नहीं थे। हरे राम चौधरी भूमिहार जो आप लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो जो कम्युनिटी जो जाति वाले बताते हैं उसके हिसाब से भूमिहार थे। उनके पिताजी की भी नाम, तो उनको चौधरी का सम्मान, उनको चद्दर किसी समय उनके परिवार को मिला होगा, वह सम्मान मिला होगा चौधरी का, तो हरे राम चौधरी हो गए। इसी प्रकार से कुछ लोग चमार कहते हैं कि मैं चमार हूं। अरे भाई, आप लोग बुद्ध को भी मानते हो और अंबेडकर को भी मानते हो, कहते हो अंबेडकर महार थे, हम चमार हैं। चमार शब्द की उत्पत्ति भी चीवर से हुई है। अगर बुद्ध को मानते हो तो चीवर का अर्थ तो आप समझते हो, वो भी एक तरह की चादर होती है जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ओढ़ते पहनते हैं। उसी चीवर शब्द से चमार की भी उत्पत्ति हुई, चमार शब्द की। चमार कोई शब्द नहीं, कोई जाति नहीं। वास्तव में ये जो इस देश का ढांचा, भारत का जो ढांचा था, उसमें एक बड़ा वर्ग चमड़े का काम करता था, क्योंकि उस जमाने में पशुपालन होते थे और जब पशु मरते थे तो उनका चमड़ा उतार करके और उससे जूते आदि बनाने का काम, रथकार होता था, चर्मकार होता था। ये सारे जो लोग हैं वो उस काम को करते थे। उस शब्द को, चमार शब्द को चमड़े से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो जूते चप्पल बनाने का काम जरूर करता होगा, कबीर भी करते थे, रविदास भी करते थे। रविदास जब अरहत हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, तो मेवाड़ की महारानी मीराबाई उनकी शिष्या बनी। बड़े बड़े राजे महाराजे आके उनके चरणों में गिरते थे। आपको केवल इतना ही समझाया गया ना कि वो थूकने के लिए हड़िया और पीठ पर पीछे बुहारने के लिए झाड़ू बांध के कहाँ चलते, आपने देखा? ये जो कहानियां गढ़ी गई, मैं एक एक शब्द का, एक एक बात ही आपका जवाब दूंगा। ये जो चीजें हैं यहाँ, जिनको आप मानते हैं अनुसूचित जाति, ये गवर्नमेंट का भी बड़ा ये है, गवर्नमेंट भी जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये जो प्रावधान किया गया भारत के संविधान के अंदर, ये ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि इस देश के एक बड़े वर्ग को अनपढ़ रखा गया, या यह कहा जाए कि उनको इतनी समझ नहीं थी कि हाँ हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं। समाज के हर वर्ग का व्यक्ति पढ़ना चाहिए और उसको जो भी शिक्षक है उसको पढ़ाना चाहिए। हमारे ग्रंथों में है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारेण द्विजा भवेत्। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में, शरीर के अंदर है, हर व्यक्ति, केवल मनुष्य नहीं, ये इस भी गफलत में मत रहना कि मैं केवल मनुष्य की बात कर रहा हूं, सृष्टि के हर जीव की मैं बात कर रहा हूं। जो इस सृष्टि के जितने भी जंतु हैं, जो उनके अंदर है, उसके पिंड में है या हमारे पिंड में है, वही इस ब्रह्मांड के अंदर है। इस ब्रह्मांड से ही इस सृष्टि का सृजन होता है। कण कण में भगवान है, राम है, या जो भी है। आजकल तो लोग बहुत सारे, दोनों तरह से भ्रांतियां हैं, दोनों तरफ से भ्रांतियां हैं। या जो एक भ्रांति फैलाई गई, उसका उग्र विरोध करके इस देश के अंदर वैमनस्यता की फसल उगाई जा रही है। मैं बहुत सीधे शब्दों में आपको बताना चाहता हूं, आज जो लोग यह बात कह रहे हैं कि आज से 2500 साल पहले लगभग संपूर्ण एशियाई देशों में कपड़े बनाने की विधा नहीं थी। ये कपड़े जब नहीं बनते थे तो उस कालखंड में सभी मनुष्य
पशुओं की खाल और वृक्षों की छाल पहनते थे। इस संदर्भ में मैं रामायण की 2 घटनाओं का उल्लेख करूंगा। जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी दोनों लिखते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने राजसी परिधान उतार कर वल्कल धारण किया, वृक्षों की छाल धारण किया। दूसरी घटना भगवान राम के ही स्वर्ण मृग के शिकार करने की बात है। मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा। जब सीता जी एक सुंदर सुनहले मृग को देखती हैं तो राम जी से कहती हैं कि उसका शिकार कर ले आइए और उसकी खाल हम लोग पहनेंगे या ओढ़ने बिछाने के काम आएंगी। आज भी लोग जो पर्वतों में, पहाड़ों में या जो देश के जंगल हैं वहाँ जो लोग रखते हैं वो सब पशुओं की खाल का ही उपयोग करते हैं। मृगशाला हमारे यहाँ महात्मा लोग, बाघंबर, मृगशाला, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा होते हैं, साधक होते हैं, अध्यात्म के ज्ञानी होते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं। बौद्ध लोग भी करते हैं, वो शेर पालते भी हैं, उसके मरने पर उसका छाल उतार करके उसको पहनते भी हैं। जो लोग तिब्बत गए हैं वो जानते हैं हिमालय के उसमें ये चीज़ें होती है। सारे शेर, भालू, इन जानवरों की खाल जाड़े में पहनी जाती थी और राम भी पहनते थे, लक्ष्मण भी, सीता भी पहने और ओढ़े। अगर ऐसा नहीं था तो राम जी उस हिरण का शिकार करने क्यों गए? प्रश्न खड़ा होता है ना। ये जो चीजें, बातें हैं उनको समझना पड़ेगा। पाली की जो भाषा है उस भाषा में चीवर की महत्ता पर बहुत प्रकाश डाला गया है। जिसके पास जितने अधिक पशु होते थे और चमड़े की खाल होती थी उसकी उतनी प्रतिष्ठा होती थी, वह भी चीवर कहा जाता था। उस कालखंड में सभी ऋषि मुनि व्याघ्रशाल, वृक्षशाल, मृगशाल रखते थे, पहनते। जैसे आज भी कोई बड़े आदमी है वो नाना प्रकार के परिधान कपड़े रखता है। आज भी जो बहुत संपन्न लोग हैं, आप जानते हैं कि यहाँ सर्प के छाल के वो परस और मेघ बन के आ रहे हैं, वो ऐसे मगरमच्छ के बन के आ रहे हैं, उसकी बहुत महिमा। इन जानवरों के आखेटकों के द्वारा जब इन पशुओं की खाल इन्हें दी जाती थी तब राजा की भांति इन चीवर दाताओं की स्तुति की जाती थी। बौद्ध काल में चीवर का कपड़े के रूप में रूपांतरण हो गया और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों की प्रतिष्ठा का परिधान बन गया। आज भी जब किसी को विशेष सम्मान दिया जाता है तो उसे चीवर अर्थात चद्दर भेंट की जाती है। कहीं कहीं उसको अंगवस्त्रम भी कहते हैं। कोई दोसाला होता है, कोई महंगा होता है, कोई सस्ता होता है, लेकिन यह एक सम्मान का विषय है। इस देश में बौद्ध धर्म के द्वारा सत्य सनातन धर्म में घुसकर कथित अश्वमेध, नरमेध आदि यज्ञों के नाम पर पूजा पाखंड फैलाकर भूत प्रेत ब्रह्म पिशाच की जबरन पूजा करा करके मांस शराब स्त्रियों को भोगने वाले अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी लोगों की दुकानदारी बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने बंद कर दिया। ये सारे दुष्ट लोग हर कालखंड के अंदर, कुछ लोग हर देश और हर समाज में होते हैं जो परजीवी के भांति जीना चाहते हैं, वो पुरुषार्थ और परिश्रम नहीं करते। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उस देश के अंदर पैदा हुए हैं जिस देश के अंदर हमारे यहाँ जो संत महात्मा हैं उनको भी कहा जाता है कि साधु को भी अपने पुरुषार्थ से पैदा किए हुए अन्न और फल को ग्रहण करना चाहिए। यह भारत का पुरुषार्थ है। लेकिन आज भी वैसे लोग हैं जो दूसरे के पुरुषार्थ से पैदा हुए वस्तुओं को ग्रहण करते हैं या उनके लिए लालच करते हैं, उनको लूटना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है।
यह हम सभी जानते हैं कि मगध का अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ हुआ और वहां भी कारण राजनैतिक है। ये सारे लोभी लालची लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपने राजा बृहद्रथ की, वह राजा भी अगर राजा का मतलब राजा होता है अपने प्रजा के प्रति, अपने प्रशासन के प्रति उससे सन्निध, सक्रिय, सचेत रहना चाहिए, उसकी हत्या करके और ऐसे लुटेरे लोगों ने सत्ता सूत्र हथिया लिया। और उसके बाद इस देश के अंदर ये जातियों का खेल शुरू हुआ। ये जो खंड खंड में जातियां बांटी गई, उसका खेल शुरू हुआ। हम आप सबको यह जो तथाकथित जाति का कलंक है, भारत से इस जातीय कलंक को मिटाने के लिए सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जो लोग भी अपने को नीच अछूत जाति का मानकर दीनहीन बन करके अशिक्षा के अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से अपने अंदर की बुराइयों, नशाखोरी, काम चोरी, अशिक्षा के चंगुल से बाहर निकल करके आगे आना होगा। उनको पढ़ना होगा। आज शिक्षा के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आज हर भारतवासी पढ़ाई कर सकता है, हर बच्चा पढ़ाई कर सकता है। आप जिस अंबेडकर की बात करते हैं और आपकी ही बात अगर ठीक मान ली जाए, सही मान लिया जाए, तो उस जमाने की स्थिति तो आज नहीं है। उससे तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, आप अगर 500 रुपया कमाते हैं और उसका शराब पी जाते हैं, तो ये दोष दूसरे का नहीं, आपका दोस्त है। आपको स्वयं को बदलना पड़ेगा। आपके घर में बहुत सारा अभी हम देख रहे हैं, जैसे कामगारों की कमी हो गई है। पहले परिवार के लोग मिल करके, एक परिवार में व्यक्ति जो जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं होती थी, वो भी पति पत्नी मिल करके अपने 4, 6, 10 बच्चों को पाल लेते थे। और आज ऐसे भी लोग पड़े हैं जो 10 कमा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वह भूखे नंगे भिखमंगे की तरह से उनको, उनके शरीर का कोई ठिकाना नहीं है और वो तृष्णा में जी रहे हैं। इस तृष्णा से बाहर आकर के अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। इस देश के अंदर जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हाँ उसका किसी की परछाई पड़ जाए, किसी से स्पर्श हो जाए, तो पंचगव्य से गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और मधु का पान करना, स्नान करना पड़ता है। इस देश में सबसे अछूत जिसको कहा गया वो भंगी कहा गया। भंगी का अर्थ जानते हैं आप? कई जगह मैं बताऊंगा। भंगी से ये जो लोग कहते हैं ना, हम एक हैं, हम एक हैं, अगर जो अपने को चर्मकार कहता है उसको किसी भंगी के यहाँ लेके चले जाइए, तो वह उसका छुआ पानी नहीं पिएगा। जो लोग अपने को अति पिछड़ा कहते हैं, उनको ये जो लोग जिस राजनैतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए बात कर रहे हैं, उनको कहिए ना कि जिनका वोट वो चाहते हैं उनके घर जाके भोजन करें, उनके साथ उनको अपने घर बुला करके उनका भोजन कराएं। इस देश में बहुत सारे लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने 18वीं सदी में कहा था कि गर्व से कहो, अगर भारत को मजबूत बनाना चाहते हो, भारत को अखंड बनाना चाहते हो, तो गर्व के साथ कहो कि हर चांडाल भारतवासी भी हमारा भाई है।
हम इस मंत्र को भूल गए। उस समय तो कोई अंबेडकर जी नहीं थे और उस समाज से भी नहीं आते थे विवेकानंद जी, चूंकि उनको सॉफ्टवेयर का ज्ञान हो गया था कि यह आभासी शब्द है और भारत तभी मजबूत बन सकता है जब ये जो आभासी नहीं दिखने वाला सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जाति का सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर को भारतीयों के दिलो दिमाग से, परिवार से बाहर निकालना पड़ेगा। हम उस विषय पर बाद में बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। इस वर्ण और जाति व्यवस्था के जिस जेलखाने में, जिस कैद में हम खुद कैद हो गए, आप एक बार मेरी बात को विचार करके देखिएगा। ये जो वर्ण और जाति की बाढ़ है, जो जेलखाना है, उसमें आपको दूसरे ने कैद नहीं किया है, आप स्वयं कैद हुए हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। आप अगर इस चीज को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारे यहाँ यद्यपि इस समय उसमें परिवर्तन आया है, जिन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें भंगी कहा जाता था, वो लोग कौन सा काम करते थे? हमारा किया हुआ मल, हमारी फैलाई हुई गंदगी को जो व्यक्ति साफ करता था, जो हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराता था, जो हमारे घर, हमारे शौच को साफ करता था, जो हमारी सड़क को साफ करता था और हमारे लिए आरोग्यप्रद वातावरण, अगर वह उस गंदगी को नहीं उठाता तो बीमार कौन पड़ता? आप बीमार पड़ते। जो नाली साफ करने वाले, जो सड़क साफ करने वाले, उन सफाई कर्मियों को, स्वच्छकारों को हमने भंगी नाम दे दिया। अरे वाह, क्या बात है! हम कैसे श्रेष्ठ हो गए। जो आदमी हमारी गंदगी उठाकर सफाई करता है वह भंगी हो गया और हम बड़े हो गए, हम सवर्ण हो गए, हम श्रेष्ठ हो गए, और जो हमारी हमारी गंदगी साफ करता है वो अछूत हो गया। यह बात समझनी होगी और बहुत मैं मजबूती के साथ कह रहा हूं। ये आज अच्छी बात है कि देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री इस देश के स्वच्छकारों के सम्मान को समझे और उनकी पीड़ा को समझे। उन्होंने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। जैसे उन्होंने जिनको हम लोग विकलांग कहते थे, दिव्यांग कह दिया, जिन्हें हम भंगी कहते थे, झाड़ू वाला, सफाई वाला कहते थे, मेहतर कहते थे, उन्हें स्वच्छता कर्मी, सफाई वाला कह करके और जो सम्मान दिया गया, यह भारत की आवश्यकता है। और इसे नहीं करने पर एक चीज सबको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर भारत में जिस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, हमारे यहाँ जाति के नाम पर लोगों को तोड़ने का जो काम चल रहा है, वह सफल हुआ तो भारत को गुलाम बनने में भी देर नहीं लगेगी। और मैं उन राजनीतिक दलों और राजनेताओं से भी कहना चाहता हूं कि जो आप आग से खेल रहे हो, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हो, वोट बैंक बनाने की बात सोच रहे हो, वह तुम्हारे लिए छलावा है, बिल्कुल छलावा है। मुझे ठीक से पता है। आज आप जब कोई एक ही बिरादरी के दो लोग किसी दल के अंदर टिकट मांग रहे हो, तो जब जिसको टिकट मिल जाता है वो दूसरे वाले को, और दूसरा वाला पहले वाले को ये बताने लगता है कि ये फलाना गोत्र का है, ये फलाना वंश का है, ये फलाने कुरी का है, और हमारे कुरी से इसकी कुरी अलग है, फलाने गोत्र वाले से हम लोगों का गोत्र अलग है, हम लोग अलग रहेंगे। ये जो मैंने आपको बताया, भंगी भी जिस प्रकार से चौधरी शब्द चद्दर से आया, चीवर से आया,
और अरहत से अहिर शब्द आया, उसी प्रकार से वो चमार शब्द चादर से लिया गया, चीवर से लिया गया। उसी प्रकार से भंगी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये हमें जानना चाहिए। भंगी शब्द की उत्पत्ति भंग से हुई। भंग अर्थात टूटना। यह विशुद्ध आध्यात्मिक शब्द है। भंग का सामान्य अर्थ होता है टूटना। अध्यात्म के अष्टांग योग, ध्यान, साधना, कुंडलिनी जागरण, विपश्यना में एक अवस्था होती है जब साधक का संबंध शरीर से भंग हो जाता है। हमारी बात आपको समझ थोड़ी सी गूढ़ बात है। जैसे कोई व्यक्ति, आप विपश्यना भी करेंगे तो भी, ध्यान करेंगे तब भी, या आपकी कुंडलिनी जागरण अध्यात्म के उच्च स्तर पर पहुंच जाए, आपकी कुंडलिनियां जागृत हो जाएंगी, तो आपका संबंध शरीर से भंग हो जाता है और आप ब्रह्मांड की शक्तियों, वायु रूप में पंच महाभूतों पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु में भ्रमण करने लगता है। उस साधक, उस योगी, उस महायोगी को भंगी कहा जाता है, जिसका संबंध ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, शरीर से ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, उसे भंगी कहा गया। इसका गहन अभ्यासी भंगी साधक परमहंस अवस्था में जीता है। उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड समान हो जाता, सम हो जाता है, एक रूपता हो जाती है। बौद्ध काल के बाद विपश्यना के उपरांत जो लोग इस प्रकार से ब्रह्मांड की शक्तियों से अपने को जोड़ लिए थे, अर्थात भंग, शरीर से उनका संपर्क भंग हो गया था, उन्हें भंगी कह करके, और वो जो मैंने आपको बताया, परजीवियों ने चिढ़ाना शुरू किया। ऐसे महायोगियों को, साधकों को अपमानित करने के लिए उसे भंगी कहने लगे लोग। ये इस दुनिया में नहीं जीता है, ये दूसरी दुनिया में जीता है। इसके लिए सब कुछ, वह मिट्टी भी, मल भी, सब बराबर है। और होता है, आज भी हमारे यहाँ हिमालय में चले जाए तो सब तरह के लोग मिलेंगे आपको। तो आज भी इस चीज को देखेंगे। मैं वर्तमान में आ जाता हूं, तो जो ऐसे स्वच्छता कर्मी होते हैं, जब किसी को आवश्यकता पड़ती है, जो गंदगी है, बड़ी गंदगी है, शौच है, आपके घर में शौचालय की टंकी साफ करनी हो, या कोई सड़ा हुआ नाला हो, चाहे मृत पशु कहीं फंस करके, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको भंगी बनाने के लिए, अर्थात उसकी चेतना खो जाए, इसके लिए उसको शराब पिलाते हैं। क्योंकि जब तक वह शरीर में रहेगा, हमको बदबू लग रही है, हमको उबकाई आ रही है बदबू से, तो उसको भी आएगी। वो भी मानव है, वह भी मनुष्य है। तो यह चीज आज भी उसको, उसकी चेतना को नष्ट करने के लिए शराब का सहारा लिया जाता है और फिर उससे सफाई कराई जाती है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जितने शब्द मैंने बताए, ये सारे शब्द भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा के, जो हमारे यहाँ संत, मुनि, ऋषि, महात्मा हुए हैं, जो महाज्ञानी हुए हैं, जिन्होंने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे को तत्व से जाना है, ऐसे लोगों के को दिए गए संबोधनों को लेकर के और समाज को अपमानित किया जाता है। एक चीज अंत में मैं चलते चलते आप सबको बताना चाहता हूं कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता हो जो कहता हो कि मैं विशुद्ध रूप से अमोक जाति का व्यक्ति हूं, उससे पूछिए कि आपने कभी किसी चाय की दुकान पर चाय पिया है कि नहीं।
कभी किसी होटल में गए हैं कि नहीं? कभी आपने रेलगाड़ी बस से यात्रा किया है कि नहीं? किसी के यहाँ भोज में, यहाँ लोगों को भोजन कराया जाता है, वहाँ आप भोजन करने गए हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि इस भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो अगर आप गए थे तो आपका यह जो जातीय वर्ण और जाति का अभिमान है, यह पूरी तरह से गलत है। जिनको आप अछूत कहते हैं, जिनको आप निम्न कहते हैं, इन सारे स्थानों पर जो भी चाय, पानी, भोजन, मिठाई, अगर आपने किसी मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के खाया है, उसे किसने बनाया है? बहुत मजेदार बात है, आपके खेत में जो फसल उगती है, जो धान उगता है, जो गेहूं उगता है, उस फसल को कौन पैदा करता है? उसे आप धो करके आपके घर तक कौन पहुंचाता है? वो तो सब उसी का छुआ स्पर्श किया हुआ है। सारे होटलों के अंदर, सारे भोजों के अंदर जो सेवा देने वाले लोग हैं, वो सब उन्हीं वर्गों से आते हैं जिनको आप अछूत समझते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से, मैं 135-40 करोड़ भारतीयों से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है, और ये जो कंप्यूटर के हार्डवेयर में हम लोग गलत सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, यह सॉफ्टवेयर चलाना, यह आभासी दुनिया बनाना बंद करिए, और सब सारे भारतीय मिलकर के धर्म, जाति, वर्ण, ये सब कपोल कल्पित अनर्गल बातों को छोड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए और अपनी प्रतिक्रिया भी लिखिए। आपके मन में जो भी प्रतिक्रिया आती लिखिए, हमें कोई मनाही नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया आएगी, मैं उसका समाधान दूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। और जितने भी लोग इस विषय पर किसी को किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उसके मन में उठता है, तो बेझिझक बेबाक शब्दों में, शब्द केवल असभ्य नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास विद्वता है तो किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। आप शब्दों का चयन शालीनता से करें, और आपके मन में उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।